हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की समाचार। 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के छात्रों को दी बड़ी राहत। प्रधानमंत्री का जोर, छात्रों का स्वास्थ्य शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। आरटीपीसीआर टेस्ट कम करना राज्यों पर पड़ा भारी। 10वीं के परीक्षा के छात्र अंक के साथ संतुष्ट नहीं तो परीक्षा। 30 लाख परीक्षार्थी देने वाले थे दोनों परीक्षाएं। एक दिन में 13.14% अधिक मिले संक्रमित। 1483 नए कोरोना संक्रमित मिले। अकेले पटना में 21 लोगों की पिछले 24 घंटे में बीमारी से चली गई जान। मंत्री मदन सहनी और 2 आईएसएस संक्रमित 974 संक्रमितों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। हवाई यात्रियों को कोरोना की जांच रिपोर्ट देनी होगी। तैयारी। जिला अनुमंडल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने की आदेश। 36 जिले अस्पताल जबकि 54 अनुमंडलीय अस्पताल हैं राज्य भर में। अस्पताल से 320 कोरोना टीके चोरी। गांव में 5 साल तक जल जमाव प्रबंधन व स्वास्थ्य पर रहेगा जोर। पटना। नेपाल को बिजली देने के लिए 2 ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगा बिहार। ईवीएम से चुनाव पर राज्य और भारत निर्वाचन आयोग में सकारात्मक वार्ता। नेपाल के अनुरोध पर कंपनी कर रही है कार्रवाई, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया। सीएम ने डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। 974 संक्रमितों का अस्पतालों में हो रहा इलाज। पटना। 20,148 राज्य में कुल सक्रिय संक्रमित मरीज। 19,174 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में। संक्रमण दर 4.44 तो रिकवरी रेट 92.50%। बिहार आने वाले हवाई यात्रियों को कोरोना की जांच रिपोर्ट देनी होगी। जनता त्रस्त व स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त। राज्यपाल ने बाबा साहब को किया याद। बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद आज से। शिक्षा की योजना में खर्च की गई पाई का देना होगा हिसाब। पटना। स्कूल में पढ़ाई बंद है, इसलिए इस काम में लगाने का निर्देश। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया विस्तृत निर्देश। सिवान जिले में कोरोना के मिले 132 नए मरीज। हड़कंप। सदर अस्पताल स्थित जांच केंद्र पर 77 पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में एंटीजन किट से 1575 लोगों की कराई गई जांच। 1575 लोगों की एंटीजन किट की जांच की गई थी। बीजेपी सांसद ने ली कोरोना टीकाकरण की जानकारी। बसंतपुर में एंटीजन जांच में 8 कोरोना के मिले संक्रमित मरीज। टीकाकरण के लिए विशेष कैंप आज। झड़प मामले में 28 पर केस दर्ज, पंचरुखी। नौतन में शराब के साथ कारोबारी धराया। पॉजिटिव आए 60 वर्षीय अधिवक्ता की मौत। छठ व्रतियों से चैती छठ घरों में मनाने को कहा गया। और आगे चलते हैं। बाबा साहब ने संविधान के जरिए की भारतीयों के हितों की रक्षा। 130वीं जयंती समारोह मनाई गई। 9 बजे मोड़ पर गोपालगंज मोड़ पर हुआ कार्यक्रम। एनडीए नेताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा को किया माल्यार्पण। डीएवी कॉलेज व राजा सिंह कॉलेज में मनी जयंती। समाज में के शोषितों के मसीहा थे बाबा साहब। 40 पाउंड का केक काट मनाई गई अम्बेडकर जयंती। सिसवन। बाबा साहब की जयंती विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मानी जाती है। पोखरा से सेमरी हसनपुरा जाने वाली सड़क बिल्कुल जर्जर। गरीबों के हितैषी थे पूर्व विधायक चुन्नू बाबू। आयुष्मान भारत के तीसरे वार्षिकी पर कई केंद्रों पर योग कार्यक्रम। फरार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत खारिज। हर्षित कांड। पिछले वर्ष हुई थी महादेवा के मालवीय नगर में हर्षित की हत्या। तमाम कोशिशों के बाद इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ पाई पुलिस। चांद देखने के साथ मुबारक महीने की हुई शुरुआत। दोपहर बाद से ही महिलाओं ने शुरू कर दी इफ्तार की तैयारी। 5 वक्त की नमाज भी रोजेदार ने घरों में अदा की। पहला रोजा रख लोगों ने खुदा से मांगी दुआ। कोरोना गाइडलाइन का हो रहा पालन। भीषण गर्मी के बावजूद रोजा की खुशी। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराजगी। महाराजगंज। मैरवा में माले विधायक का हुआ स्वागत। अमरजीत कुशवाहा का बुधवार बड़गांव में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया।
आरा अंगीभूत कॉलेजों में दाखिले का संशय, भोरे प्रधानाध्यापक को दी गई विदाई। 17 अप्रैल से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ली जाएगी पीजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा। जेपीबीवी प्रशासन ने परीक्षा स्थगन की मांग को ठुकराया। पीजी शिक्षक संघ व आरएसए ने कोरोना संक्रमण को ले परीक्षा स्थगन की मांग की। संक्रमित एचओडी व शिक्षक वाले विभागों में एडमिट कार्ड लेने व देने वाले भयभीत। 4 ग्रुप के अंतर्गत 2 पालियों में होगी परीक्षा। ओलंपियाड परीक्षा में प्रतिभागी हुए सम्मानित। गांव में मिलने लगी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। नौतन वाहन को साइड नहीं देने पर 2 लोगों का पैर तोड़ा। कार सवार 4 युवकों पर पिटाई का लगा आरोप। यूपी पुलिस और नौतन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आग से 150 किसानों की गेहूं की फसल राख। रघुनाथपुर अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन। जिला परिषद की सामान्य बैठक 17 को। मारपीट में 5 पर केस दर्ज। भगवानपुर हाट नहाने गए 2 युवकों की डूबने से हुई मौत। आपदा प्रबंधन की राशि को लेकर लोगों ने किया करियावा मंदिर के सामने NH-19 जाम। रिविलगंज विजय राय के टोला करियावादा मंदिर के सामने सरयू नदी में स्नान करने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। बिजली कटौती से लोगों में आक्रोशित गुठनी। छापेमारी में फरार वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराजगंज फीडर में 8 घंटे बंद रहेगी बिजली। सिवान जिले के पचरुखी पर शाखा अंतर्गत तेलकथू हसनपुरा 11 केवी फीडर में 8 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। मुजफ्फरपुर कुरियर कंपनी में 14 लाख लूटे। धौरा में के जंगल में लगी आग में घिरे मंत्री। चिकन पॉक्स से 1.5 दर्जन संक्रमित। भूमि दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुख्यालय में बनेगी पटना। प्रेम प्रसंग में युवक को चटाया गया था थूक। वजीरगंज एक पुलिस ने वजीरगंज थाने के एक दलित युवक को थूक चटाए जाने के मामले का बुधवार को खुलासा किया था। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दरोगा की शारीरिक परीक्षा खत्म, रिजल्ट का इंतजार। पटना कोरोना की वजह से लग सकता है रिजल्ट पर कुछ दिनों का ग्रहण। शारीरिक परीक्षा के दौरान आयोग ने कुछ कर्मी हुए संक्रमित। कुएं में गिरने से बच्चे की मौत। मीनापुर बेतिया में कोरोना पीड़ितों की मौत। कामाख्या के दर्शन कर लौट रहे मां बेटे की हादसे में मौत। चिकन पॉक्स से 1.5 दर्जन संक्रमित। गुड़नी। तो आगे चलते हैं देश विदेश की खबरों में। मुंबई की पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए आरोपों की जांच कर रही है एजेंसी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख CBI के सामने हुए पेश। हर पहलू की जांच कर रही है NIA। दबाव में आए बगैर जलवायु लक्ष्य बनाए जावड़ेकर। भाजपा को 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। पश्चिम बंगाल कोलकाता। भारतीय को फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। द लंच बॉक्स और मसान जैसी फिल्मों के जरिए जानी जाने वाली निर्माता गुनीत मोंगा को फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक मानकों के अनुरूप। मोदी। बाबा साहब ने देश को मजबूत आधार दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को लोकतंत्र की जननी रहा है। दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। लोकतंत्र हमारी सभ्यता तथा तौर तरीकों का हिस्सा रहा है। आज़ादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतांत्रिक फास्टैग से मूल अधिकार का हनन नहीं। केंद्र। कांग्रेस का अपना डिजिटल चैनल INC TV शुरू। 1 आतंकी समेत 4 गिरफ्तार। फार्मा शेयरों पर निवेशक फिदा। निफ्टी फार्मा में तेजी का दौर। निफ्टी फार्मा की अप्रैल में 4% तक उछल चुका है। वर्ष 2020 में निफ्टी फार्मा 61% चढ़ा, जबकि निफ्टी सिर्फ 15% की तेजी दर्ज हुई। विशेषज्ञों की उम्मीद है कि फार्मा सेक्टर को 7 से लेकर के 25% तक शुद्ध लाभ हो सकता है। इस महीने निफ्टी फार्मा इंडेक्स 4% चढ़ा और वहीं निफ्टी में 3% का घाटा दर्ज हुआ।
प्रमाणन वैधता बढ़ाना बेहतर, विज्ञापन से बीमा कंपनी ग्राहकों को नहीं फंसा पाएंगी, शिकायत अधिकारी का नाम बताना होगा। क्या कहते हैं विशेषज्ञ, झूठी गारंटी पड़ेगी भारी, खुलासा भी समान भाषा में, नए प्रयोग 2 साल बड़ी कंपनियों ने निरंतर आपूर्ति का भरोसा, रविवार को कुछ घंटे बाद रहेगी RTGS सेवा, इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 17.5% बढ़ा, सरकार NFL और RCF में अंश बेचेगी, IPO के माध्यम से जुटाया धन दोगुना हुआ। पहले मैच में जीत के बाद दिल्ली का सामना राजस्थान से आज, पहला मैच गंवा चुकी राजस्थान टीम पलटवार के लिए तैयार, दिल्ली राजस्थान की जंग में नजरें युवा कप्तानों पर, 22 मैच दिल्ली और राजस्थान की टीम अब तक खेल चुकी है, 11 मैच दिल्ली और इतने में राजस्थान को जीत मिली। प्रसारण शाम 7:30 बजे से स्टार नेटवर्क पर, स्थल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। राहुल चाहर ने जीत का श्रेय रोहित की कप्तानी को दिया। वनडे रैंकिंग, बाबर आजम कोहली को हटा शीर्ष पर, हिट स्ट्रिक पर 8 साल का प्रतिबंध, कपिल देव तेज गेंदबाजों के बीच स्ट्रेंथ से प्रभावित, ओलंपिक पदक विजेता फोन फिंडले का निधन, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23 नवंबर को ह्यूस्टन में, हार के बावजूद PSG सेमीफाइनल में, युवा मुक्केबाज का अच्छा आगाज नई दिल्ली, रोहित तीसरे स्थान पर, पखर जमा भी बढ़े, विराट कोहली 1258 दिन तक अव्वल नंबर रहे। वनडे रैंकिंग, बाबर आजम कोहली को हटा शीर्ष पर, खेल टलने से इतिहास का सबसे महंगा होगा टोक्यो ओलंपिक, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का भविष्य दांव पर, झटका मात्सुयामा में मार्शल यात्रा पर रोक, संक्रमित सतह को छूने से महामारी की जद में आने का खतरा कम, जॉन कैरी जलवायु वार्ता के लिए चीन रवाना, नौका डूबने से यमन में 42 प्रवासियों की मौत, एगियन सागर के द्वीपों पर 5.2 तीव्रता का भूकंप, दक्षिण मिस्री में बस ट्रैक्टर की टक्कर में 20 की मौत, भारतवंशियों को बाइडन ने 9 वर्ष पर दी बधाई, कई जिलों में तालाबंदी जैसी है पाबंदी, राजस्थान अस्पताल से 320 कोरोना टीके चोरी, योगी और अखिलेश कोरोना पॉजिटिव टीका लगवाने के एवज में मिल रहे हैं अंडे और शॉपिंग कूपन, भारत में सोने की नोज पिन और टैक्स में छूट, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ली टीके की दूसरी डोज, अमेरिकी नस्लीय हिंसा पर विधेयक की तैयारी, भारतीय मूल की महिला को सजा, सिंगापुर भारतीय मूल की 51 वर्षीय एक महिला को घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करने के आरोप में बुधवार को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई, दोषी ठहराई गई महिला सिंगापुर के चांगी जेल की पूर्व काउंसलर है। कांग्रेस ने बुलाया 17 अप्रैल को CWC की बैठक, श्रीलंका 11 इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध, कोलंबो, श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण इस्लामिक स्टेट और अल कायदा समेत 11 कट्टर इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गरीब देशों को कुल वैक्सीन खुराक का महज 0.2% मिला, कुल देशों में ज़्यादा खरीदारी की, अमेरिकी चीन सबसे आगे, भारत S-400 मिसाइलें सौदे को लेकर प्रतिबंध, रूसी राजदूत, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के नहीं तैयार हुई कोई